गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उनको हम लोगों ने नोट किया था। और एएसटीसी जो कॉन्सेप्ट है जिससे कि किसी भी क्वाड्रेंट में हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की रेशियो की वैल्यू बता सकते हैं, तो वो हम लोगों ने नोट किया था एएसटीसी। और जो सिंपल स्क्वायर रिलेशंस होते हैं उनको हम लोगों ने नोट किया था। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कंपाउंड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, ये वाले। तो इनके फॉर्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इनको शुरू करते हैं हम लोग। तो बेसिकली तो ये सारे जो हैं क्या है कि ये हमें याद कर लेने चाहिए सारे फार्मूले, और ये बड़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग इनको जो है यूज करते हैं। इसमें तो खैर होते ही हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, और बाकी ये कैलकुलस वगैरह में भी ये यूज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से लैंग्वेज कह सकते हैं मैथ की, तो ये कभी भी ये यूज हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए प्लस बी हमारा होगा साइन ए कॉस बी, और प्लस कॉस ए साइन बी। हम लोग इसका प्रूफ भी डिस्कस कर सकते थे, बट प्रूफ जो है सच कहीं पूछा नहीं जाता, तो हमें केवल ये फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं को यूज करके हम जो है इसमें काफी सारी चीजें नोट कर सकते हैं। तो जैसे साइन ए प्लस बी हमारा हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर अगर मैं बी की जगह माइनस बी डाल दूंगा तो फिर एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी हमारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमने साइन का साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये दो रिजल्ट हमने नोट कर लिए। अब जो अगला रिजल्ट है वो मैं इनको ऐड करके फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा, ये क्लियर सी चीज है यहाँ पर कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाने वाला है, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस कर लूँ तो एक नया फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला टर्म कैंसिल हो गया साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, और ये कॉस ए साइन बी वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें। तो टू कॉस ए साइन बी आ गया। तो ये दो रिजल्ट हमें मिल गए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है ये इसमें पुट कर लूँ, ए प्लस बी को यू सपोज कर लूँ और ए माइनस बी को वी मान लूँ। या सी और डी भी ले सकते हैं, तो ए प्लस बी को सी मान लें और ए माइनस बी को डी मान लें। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ए प्लस बी को सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को डी ले लेते हैं।
तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी ये दोनों ऐड कर लूँ अगर मैं, तो ऐड करने से क्या होगा, 2a आ जाएगा सी प्लस डी, तो a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, 2a हो गया सी प्लस डी, तो a का वैल्यू जाएगा सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और b का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ये चीज यहाँ पर हो जाएगी, तो इनको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो आई विल गेट टू मोर रिजल्ट्स। तो ये हमारा हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ए की जगह सी प्लस डी बाई टू आ गया, और कॉस बी की जगह सी माइनस डी बाई टू यहाँ पे पुट कर देंगे। और इसी तरह से जो फोर्थ रिजल्ट, उसमें भी अगर हम रख लेते हैं वैल्यूज, तो हमारा रिजल्ट आ जाने वाला है साइन सी माइनस साइन डी। ये रिजल्ट आ जाएगा, तो आई विल गेट 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो कॉस जो है वो सी प्लस डी बाई टू होगा, और साइन में सी माइनस डी बाई टू होगा। तो इस तरह से इनको याद कर लेंगे। तो अगले पेज पर मैं आ जाऊंगा। तो अगला जो फॉर्मूला है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाने वाला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख ली, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। अब कॉस को साइन में बदल दो, तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। तो कॉस की जगह जैसे हम कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखेंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाने वाला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये यहाँ तक के फॉर्मूले जो है वो हमें याद करने हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसमें। तो कॉस वाले रिजल्ट हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा 8th फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का मैं रिजल्ट लिखता हूँ यहाँ पर। तो कॉस ए प्लस बी हमारा होगा कॉस ए कॉस बी, तो माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें ये बीच में माइनस आता है, जैसे यहाँ लेफ्ट में प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो इन फॉर्मूलों को साथ में लिखते जाएंगे तो इजीली वी कैन रिमेम्बर। तो एक तरह से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कॉस में उल्टा सिस्टम होता है, जैसे कि इधर प्लस है तो इधर माइनस आ रहा है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये रिजल्ट आ गया। तो ये यहाँ तक नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है इसमें
यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँ और फिर माइनस कर लूँ। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने से क्या होगा, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 cos a cos b आ जाने वाला है। और अगर मैं माइनस करता हूँ तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, माइनस cos a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin a sin b। माइनस आगे आना चाहिए, -2 sin a sin b वी विल गेट। तो माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जैसा जगह बदल दें इनकी, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b। तो ये फॉर्मूले जो है ना वो हमारी क्या है ना कि ये डबल यूज होते हैं, मतलब ये दुधारी तलवार की तरह है। ये मतलब हम इनको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रिजल्ट जो है इससे मैं लिख सकता हूँ 2 cos a cos b। तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी प्लस cos a माइनस बी। ये रिवर्सिबल है और इससे मैं लिख सकता हूँ 2 sin a sin b। तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये रिवर्सिबल भी होता है, तो मतलब कि हम उसे उधर भी जा सकते हैं, उल्टा जा सकते हैं। तो अब यहाँ इसके बाद फिर एक तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने अभी साइन में किया था कि a प्लस बी को यू सी मान लें और a माइनस बी को डी मान लें। तो ये मैं रख देता हूँ यहाँ पर, पुट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी। ये ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इनको पुट करता हूँ तो मुझे एक दूसरे रिजल्ट मिल जाएंगे, तो उनको हम नोट कर लेते हैं। ये 12th फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें रख देंगे 2 sin a, या लेफ्ट में ही रख लो, इधर वाले में ही रख लो। तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d। तो आई विल गेट 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। एक तो ये चीज आ गई, और इसमें हम जैसे ये इसमें रख लें अगर, तो ये हो जाएगा cos d माइनस cos c हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos c माइनस cos d। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2, d माइनस c by 2, हाँ उल्टा कर दो। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हम लोग खुद लिखें, मतलब इन फॉर्मूलों को खुद ही एक पेन पेपर ले लें, और जैसे साइन और कॉस का तो याद ही होगा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी तो याद ही होंगे। तो उन्हीं की हेल्प से हम इनको बनाते जाएं, तो देन इट विल बी इजी टू रिमेम्बर।
और इस तरीके से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो हमारे 13 फॉर्मूला जो हो गया, अब मैं 14 पर आता हूँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई आई मीन कॉस ए प्लस बी और इनटू कॉस ए माइनस बी कर दूँ तो ये हमारा जाता है। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, बाद में फिर इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रिजल्ट बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसको वेरीफाई करने का वही तरीका होगा, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस ही आएगा बीच में, तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अब इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं उनको इनको चेंज कर देंगे। जैसे कि ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दो, और इधर साइन स्क्वायर है इसे कॉस स्क्वायर में ए में चेंज कर लो। तो क्या होगा कि यही दोनों टर्म आएंगे फिर। जैसे कि हम एक लिख के देख लेते हैं यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, एक मिनट, इसकी जगह मुझे लिखना था 1 - sin² बी। इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया 1 - sin² बी और माइनस ये 1 - cos² ए और ये sin² बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आई विल गेट दिस रिजल्ट। तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद का वर्क जो है कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक और अप्रोच पर आते हैं। जैसे ये तो ये बात हो गई। तो हमने देखा यहाँ पर कि साइन का और कॉस का रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। तो अब मैं आता हूँ 10 के रिजल्ट पर। तो 10 के रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन और कॉस का रिजल्ट जो है, साइन का रिजल्ट ले लें और कॉस का रिजल्ट ले लें और डिवाइड कर दें। तो 10a+b हो जाएगा तो साइन a+b अपॉन कॉस a+b। ये साउंड थोड़ा आ रहा है, ये बैंड बाजेगा तो थोड़ा इसको बियर कर सकते हैं। शादियों का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं। तो इसमें मैं फॉर्मूला इसको ओपन कर लेता हूँ। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें मैं कॉस ए कॉस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 - 10a 10b। ये चीज आ जाएगी। तो ये हमने एक मजेदार सा रिजल्ट यहाँ पे डिराइव कर लिया और इसको याद कर लेंगे और b की जगह -b डाल देंगे तो फिर एक दूसरा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 10a - b। तो आई विल गेट 10a - 10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a 10b।
तो ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। तो 10a प्लस बी का रिजल्ट है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो 10a माइनस बी का रिजल्ट है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो एक मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी। तो वो सिंपल होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि 10a प्लस बी इंटू 10a माइनस बी into 10a minus b. This is also a formula. तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी। अपॉन में 1 प्लस, अपॉन में भी आई थिंक 1 माइनस होगा ये, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी। ये चीज आ गई। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक हमें मिल गया। तो आगे हम लोग इसको नोट करते हैं। तो 17th रिजल्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि ए को ले लूंगा 45 डिग्री और बी को एक्स। बी को एक्स ले लूंगा। तो ये हो जाएगा 10 45 प्लस एक्स। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो 10 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला आ गया। तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये एक रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। तो 10 45 प्लस एक्स और 10 45 माइनस एक्स का। तो अब यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 45 प्लस एक्स इंटू 10 45 माइनस एक्स, ये भी एक रिजल्ट है। इंटू 10 45 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे तो इट विल बी 1। तो 10 45 प्लस एक्स इंटू 10 45 माइनस एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 1। तो ये चीज हो गई। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एक 10 में एक और मजेदार रिजल्ट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इसको भी नोट कर लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, इसका मतलब ए सबसे बड़ा एंगल है और बी और सी छोटे एंगल है। तो बी और सी को अगर हम ऐड करते हैं तो ए आता है, ये मतलब है। जैसे हम लिख सकते हैं 70 इक्वल टू 50 प्लस 20। तो ये थोड़ा स्टेप बचा देगा हमारा। तो इससे रिलेटेड एक रिजल्ट हो जाता है 10a, इधर तो अलग अलग आएंगे सारे टर्म, 10a माइनस 10b, बड़ा पॉजिटिव और छोटे नेगेटिव 10c। तो यहाँ पर आएगा 10a 10b 10c। तो इसको नोट कर लेंगे। तो लेफ्ट में तो अलग अलग है और राइट पे क्या है, मल्टीप्लाइंग है। तो 10a माइनस 10b माइनस 10c, ये हो जाएगा 10a 10b 10c। तो ये चीज हो जाएगी। तो अब इसके बाद इसका काफी यूज हम लोग कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, शॉर्टकट है। तो इसको शॉर्टकट की तरह याद रखेंगे कि अगर a इक्वल टू बी प्लस सी है तब इसको लगाना है। ए सबसे बड़ा एंगल है और बी और सी छोटे एंगल है, और दो एंगल्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, देन वी आर गेटिंग द थर्ड वन। ये चीज होनी चाहिए। तो अगर 70 इक्वल टू 50 प्लस 20 है तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ।
तो 1070 माइनस 1050 माइनस 1020, और राइट में आ जाएगा तीनों का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 1070 1050 1020, ये चीज आ जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है और कई बार हम इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग नोट करेंगे मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मल्टीपल एंगल से मेरा सेंस है कि 2a और 3 है। तो 2a फॉर्मूलाज एंड 3a फॉर्मूलाज, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। 2a फॉर्मूलाज, तो 2a फॉर्मूलाज पर आते हैं। तो जैसे साइन ए प्लस बी मान लो हमारे पास है, ये फॉर्मूला नंबर 19 में लूंगा यहाँ पर। तो साइन ए प्लस बी हमें पता है, साइन ए प्लस बी हमारा क्या होगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर b को भी a ले लूं, तो b इक्वल टू a कर दूं या b को a से रिप्लेस कर दूं, तो ये साइन 2a बन जाएगा। तो साइन 2a हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। जैसे साइन 50 है तो साइन 50 हो जाएगा 2 साइन 25 कॉस 25। साइन एक्स है तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो लेफ्ट में जो एंगल होगा उसके आधे आधे एंगल राइट में आएंगे। तो साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हाफ इधर एंगल हो जाएगा, ये चीज है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि जो लेफ्ट में एंगल है उसका हाफ इधर कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए ऐसे आएगा। अब इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैं कॉस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना इसको, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकता हूँ। और इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए तो हो गया 10a, और कॉस ए कॉस स्क्वायर को अपॉन में ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो अब सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई एम गेटिंग दिस फॉर्मूला काइंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा जाएगा 10 2a का। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 10x लेता तो ये बन जाता 2 10x बाई 2, और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये चीज समझ आ गई होगी कि 10 2a का, सॉरी ये साइन है यहाँ पर, मैं गलत लिख गया हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। दिस इज साइन 2a एंड हियर आल्सो इट इज साइन एक्स। तो ये साइन 2a है और ये साइन एक्स है। तो ये चीज आ गई। अब ये सेम वर्किंग हम लोग करेंगे कॉस के साथ। तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास है, उसी का यूज करेंगे। तो बी कॉस ए प्लस बी हमारा कॉस ए कॉस बी
और माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा है, ये चीज है। तो ये फॉर्मूला तो हम लोगों को याद है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बी की जगह पर भी ए रख देंगे। तो बी को अगर मैं ए पुट करूंगा तो आई विल गेट cos 2a, और यहां पर ये हो जाएगा cos a इंटू cos a, तो cos स्क्वायर ए, और sin a इंटू sin a, तो इट इज sin स्क्वायर ए। तो आई विल गेट दिस रिजल्ट cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। So this is an important result, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। तो एक तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि cos स्क्वायर जो पहला वाला है उसको भी हम साइन में लिख दें। तो ये cos स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला आ गया। तो cos 2a का ये दूसरा रिजल्ट आ गया, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक ये चीज आ गई। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब मैं ऐसा कर सकता था कि मैंने cos को साइन में चेंज किया, यहाँ पर इस जगह पर cos स्क्वायर ए था, इसको साइन स्क्वायर ए में बदल दिया। तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि साइन स्क्वायर ए को लिख देता 1 माइनस cos स्क्वायर ए, दैट ऑल्सो कैन बी डन। तो मैं cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये cos स्क्वायर ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी हमारा cos 2a का फॉर्मूला है। तो इनको नोट कर लेंगे। तो इसमें ये 3 रिजल्ट्स हैं एक तरह से। तो cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये पहला है। फिर cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये दूसरा है। और cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये तीसरा है। तो एक तो ये चीज हो गई, यहाँ पर इनको नोट कर लेंगे। और इसमें और मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो हम आगे आते हैं। तो जैसे मेरे पास ये रिजल्ट है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि cos स्क्वायर ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसमें ये मैंने cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये चीज आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा कि cos स्क्वायर ए से तो डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए 1 और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए, तो दैट इज आई एम गेटिंग tan स्क्वायर ए। एक तो ये चीज आ गई। और ये जो दूसरा cos स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sec स्क्वायर है, आई कैन राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला।
तो ये cos 2a का रिजल्ट आ गया है, फोर्थ वन। तो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये एक हमारा रिजल्ट है, तो इसको याद कर लेंगे, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो cos 2a वाले जो फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हम लोगों ने नोट किए। एक तो पहला वाला था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा था हमारा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और तीसरा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन, और ये सबसे लास्ट वाला था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये चार रिजल्ट्स हमने नोट कर लिए हैं। अब cos 2a के फॉर्मूलों से और भी हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो इनको हम नोट करेंगे। तो जैसे cos 2a हमारा है, ये एक रिजल्ट में लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। एक मिनट, स्क्वायर मैंने लगा दिया, इसको 2a लिखना था। तो cos 2a हमारा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन। तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ लिटिल बिट। तो 2 cos स्क्वायर ए आई कैन राइट, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो ये शिफ्ट कर सकते हैं, 1 को इधर ले आए और 2 cos स्क्वायर उसी तरफ रहने दें। तो 2 cos स्क्वायर हमारा हो गया 1 प्लस cos 2a। तो अब 2 से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर का एक रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इसको याद कर लेंगे, और इसकी एक यूटिलिटी भी है। जैसे कि cos से लिखना हो तो अंडर रूट लगा दो, तो cos से हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। या फिर एक रिजल्ट ये ले सकते हैं, cos जैसे 22.5 चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 45 डिवाइडेड बाई 2। तो cos 45 का वैल्यू तो पता ही रहता है, तो वो हम यहाँ पे पुट करके ये रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा ये है कि cos स्क्वायर a को जैसे हमें कभी भी इंटीग्रेट करना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको हम लोग cos स्क्वायर a का इंटीग्रेशन करना होगा, तो हम इसका 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये नोट कर लेंगे यहाँ पर, फॉर इंटीग्रेशन हम इसको यूज करेंगे, फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पर्पस के लिए भी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसी से मैं एक और रिजल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, cos x बाई 2 आई कैन राइट। तो cos x बाई 2 हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज आ जाएगी। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब इसी से जैसे हमने इस चीज का यूज किया यहाँ पर, इस रिजल्ट का, तो ये तो cos वाला था 2 cos स्क्वायर माइनस वन। तो ऐसा भी रिजल्ट हो सकता था कि इसको भी नंबर दे लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 20 था, यू कैन से इट इज 21, और 22 पर हम लोग आ जाते हैं, तो इसी में हम चेंज कर लेते हैं। तो cos 2a हमारा था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, ये रिजल्ट था।
तो इसी की हेल्प से हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें ट्राई करेंगे सब लोग क्या आएगा। तो इसके लिए 2 साइन स्क्वायर इधर ले आएंगे और cos 2a इधर ले आएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। तो 2 से फिर डिवाइड कर दूंगा मैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये रिजल्ट आ गया। तो इसी से हम लोग साइन ए लिख सकते हैं। तो साइन ए हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अपॉन 2 ये साइन एक्स बाई 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो ये चीज आ गई। तो ये भी यहाँ पर नोट कर लेंगे कि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में हेल्पफुल है। जैसे cos वाला है उसी तरह से साइन स्क्वायर वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पर जैसे मुझे साइन 22 एंड हाफ की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 माइनस cos 45 अपॉन 2 ऐसे कर लूंगा। साइन 22 एंड हाफ तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 45। cos 45 का वैल्यू तो पता ही है तो उसको यहाँ पे रख देंगे। तो 1 माइनस cos 45 अपॉन 2 इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये तो इसकी बात होगी। अब मैं 10 पर आता हूँ। तो 10 का रिजल्ट है हमारा 10 a प्लस बी का 10 a प्लस बी। तो ये हमारा था 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a 10 b। तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट है। तो अगर मैं b को a पुट कर दूं, यहाँ पर भी रख लेते हैं। तो अगर b की जगह a पुट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा इससे, तो 10 2a बन गया। तो इधर 10a और 10a ऐड हो जाएंगे 2 10a और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है इसका। काफी सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं इस तरह से। तो एक तो ये 10 2a का रिजल्ट हो गया। इसी से मैं 10x बाई 2 लिख सकता हूँ। 10x लिख लूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 10x बाई 2। ये हाफ एंगल आ गया 2 10x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। तो इस फॉर्मूले को भी हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला ये किस तरह से आया। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे और लिखना चाहूंगा। जैसे cos 2a का रिजल्ट हम लोगों ने नोट किया है। ये हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको उस तरह लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। इसको हम लोग वो भी बोलते हैं इनवर्ट एंडो। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos 2 है। तो अब इसमें मैं वो लगा सकता हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर, इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1 + cos 2a अपॉन 1 - cos 2a। तो इसमें हम रूट ले सकते हैं और रेसिप्रोकल कर लें। तो 10a का वैल्यू हो गया √1 - cos 2a एंड अपॉन में आएगा 1 + cos 2a। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसे से 10x/2 वाला रिजल्ट भी लिख सकते हैं, 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, वो भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 10x/2 वाले रिजल्ट पर जाता हूं, तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा √1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x। तो ये चीज आ गई। अब इसमें हम लोग जो है वो 3a वाले रिजल्ट्स नोट कर लेते हैं। 3a फॉर्मूलाज। तो इसमें नोट कर लेंगे 3a फॉर्मूलाज। तो इनको याद कर लेंगे आई थिंक, तो इनको जस्ट नोट करना सफिशिएंट है। sin 3a, तो 3 sin a -4 sin क्यूब है। सिमिलरली cos 3a, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब है, मतलब उल्टा लिखना है इसको, -3 cos है। एंड वी हैव tan 3a, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो इट इज 3 tan a -10 क्यूब है और डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर है। तो ये इसका फॉर्मूला है 3a वाला, sin 3a cos 3a और tan 3a। तो sin 3a का एक और रिजल्ट है, उसको भी नोट कर लेंगे। इसके साथ ही मैं लिख देता हूं 4 sin a sin 60 - a। ये याद करने में आसान रहेगा, और sin 60 + a। इसी तरह से हम cos का लिख सकते हैं। तो 4 cos a cos 60 - a और cos 60 + a। तो सिमिलरली वी हैव ए रिजल्ट फॉर tan 3a, डिवाइड कर लेंगे। जस्ट हमें क्या करना होगा ना, इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड करना होगा। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और tan a और tan 60 - a और tan 60 + a। तो ये फॉर्मूले जो है ये सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इनको हमें काफी फ्रिक्वेंटली जो है वो यूज करना होता है। तो sin 3a cos 3a tan 3a, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इनको हम लोग प्रॉब्लम में बार बार जो है उनको अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। एक जो है 10 का रिजल्ट मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये काफी सारे एंगल्स के लिए यूज होता है।
जैसे 3 एंगल के लिए ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। 4 के लिए भी हो सकता है, तो ये होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अगर 4 के लिए होता तो S1 माइनस S3 5 मान लो माइनस S3 और प्लस S5 अपॉन 1 माइनस S2 और प्लस S4। तो इस तरह चलता जाता। तो अब इसको वर्कआउट कैसे करेंगे? जैसे S1 क्या चीज है, तो S1 क्या होगा कि सम ऑफ सिंगल सिंगल, मतलब 10x प्लस 10y प्लस 10z, ये S1 हो जाएगा सम ऑफ सिंगल सिंगल प्लस 10z। और अगर S2 की बात मैं करूंगा तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, तो 10x 10y इस तरह से, फिर 10x 10z ऐसे चलता जाएगा, दो दो करके मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। और S3 हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 एट ए टाइम, तो 10x 10y 10z। सो दिस इज द सेंस। तो अगर 3 एंगल होंगे तो मुझे फिर S3 का मतलब है कि 3 का एक ही ऑप्शन बन रहा है, और अगर 2 एंगल होंगे तो फिर 3 का बनेगा ही नहीं, तो वो चीज आ जाएगी। और अगर 4 एंगल होते हैं तो फिर दो दो करके बना लो, तो वो चीज आ जाएगी। तो ये फार्मूले वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो काफी सारे फॉर्मूले थे इसमें, जो है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a। तो ये चीज बन जाती है। तो अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारे हम लोग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इनको हम लोग नोट कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स तो हम लोग करेंगे इसमें। तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लूंगा, और बाकी तो बुक से अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें नोट कर लेते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है। तो जैसे साइन ए प्लस साइन 3a साइन 2a प्लस साइन 4a और प्लस साइन 5a। और इसी तरह से अपॉन में है कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 5a। तो इसका रिजल्ट हमें लाना है टेन 3a। ये रिजल्ट लाना है। तो इसमें हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। जैसे न्यूमरेटर है इसी को पहले डील कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग सकता है, एक अप्रोच लग सकती है कि 2a प्लस 4a 6 है और a प्लस 5a 6 है। तो ऐसे पेयरिंग हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो साइन ए और साइन 5a को एक साल ले लें और साइन 2a और साइन 4a को एक साल ले लें, ऐसे कर लेते हैं। तो साइन ए प्लस साइन 5a और इसी तरह से कॉस साइन 2a और साइन 4a इनको एक साल ले लें। तो ये मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ, फिर बाकी तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो a प्लस 5 है तो इसका अपॉन 2 आएगा। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी बाई डी बाई 2। तो a माइनस 5 है अपॉन 2, ऐसा हो गया। और यही चीज यहाँ लगा देंगे, तो 2 साइन
2a प्लस 4a अपॉन 2 और cos 2a माइनस 4a अपॉन 2। cos में अगर नेगेटिव एंगल आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा हमारा 2 sin 3a और cos 2a और इधर बन जाएगा 2 sin 3a और cos आई थिंक cos a। तो इसमें हम 2 sin 3a कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2a प्लस cos a। तो ये तो हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में भी हम लोग इसी अप्रोच में फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो cos a प्लस cos 5a ले लो और प्लस cos 2a प्लस cos 4a। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से पेयरिंग करके। तो ये बन जाएगा हमारा 2 cos 3a cos c प्लस cos d लगा रहे हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos a प्लस 5a अपॉन 2 और इनटू cos a माइनस 5a अपॉन 2 और इधर लगा लेंगे तो 2 cos 2a प्लस 4a अपॉन 2 और इनटू cos 2a माइनस 4a अपॉन 2। तो 2 cos 3a यहाँ कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2a प्लस cos a। तो जस्ट हमें डिवाइड करना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा tan 3। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। कि किस तरह से इसको करना था। तो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन अल्फा प्लस, इसको फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं, प्लस साइन 120 प्लस अल्फा और प्लस साइन 240 प्लस अल्फा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी क्या आएगी, आंसर इसका 0 आता है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं जैसे साइन अल्फा है और ये साइन 120 प्लस अल्फा है और इसको 360 से 240 प्लस अल्फा लेस कर दो। तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा आई थिंक इट इज गोइंग टू बी माइनस साइन थीटा। ये चीज आ जाएगी। तो इसमें जब मैं लगाऊंगा ये चीज साइन 360 माइनस 240 माइनस अल्फा, तो माइनस तो आगे जाएगा और ये साइन 120 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं माइनस लगा लेता हूँ और साइन 120 माइनस अल्फा लिख देता हूँ सीधा सीधा। तो अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा, 2 कॉस ए साइन बी आएगा आई थिंक। तो 2 कॉस 120 और साइन अल्फा, ये चीज आ गई। तो अब साइन अल्फा और कॉस 120 का मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे -12
और साइन अल्फा, तो ये हमारा 0 ही आने वाला है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और इसी तरह का कॉस का भी एक क्वेश्चन होता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस 120 प्लस अल्फा प्लस कॉस 120 माइनस अल्फा। तो वो भी हमारा जो है 120 240 प्लस अल्फा ले लो या 120 माइनस अल्फा। 120 माइनस अल्फा तो आई थिंक वो ठीक नहीं होगा, 240 प्लस अल्फा ही लिखेंगे। तो उसमें भी अगर हम लेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। तो आज के वीडियो में फिर हम लोग यहीं तक नोट करते हैं, और फॉर्मूले का पार्ट तो काफी सारा कवर हो गया। तो अगले उसमें वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ही लेंगे इसके, जो थोड़ा रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो को फिर मैं एंड कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो याद कर लें, ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, और जब भी रिवाइज करना हो तो ये पूरा एक साथ देख लेंगे, तो सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।